बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक मची है खलबली। चिराग पासवान ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री के सबसे बड़े चेहरे, जिसके बाद दिल्ली से लेकर पटना तक आखिर खलबली क्यों मची, चिराग पासवान के नाम पर आखिर किसको ऐतराज है और आखिर बिहार की जनता ने अपना संदेश क्या दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि चिराग पासवान ने दिल्ली से लेकर पटना तक सभी के अंदर खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि वो सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। सांसदी के चुनाव जिस तरह से उन्होंने लड़ा उसको छोड़कर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या चिराग पासवान ही बीजेपी की तरफ से सीएम फेस का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। बता दें कि अपने मन की बात चिराग पासवान ने हाल ही में कहा था कि उनको बिहार बुला रहा है, वे बिहार जाकर जमीन पर कार्य करेंगे। अब उनकी पार्टी की तरफ से उनको सीएम फेस बनाने की मांग की जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने नेता चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का दबाव बढ़ा दिया है। उसने कहा है कि राज्य में इस बार युवा नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा है। राजद के तेजस्वी यादव से लेकर जनसुराज के प्रशांत किशोर तक सभी युवा नेता हैं और अपने मन की बात चिराग पासवान ने भी हाल ही में बता दिया है। वे बिहार जाकर जमीन पर कार्य करेंगे। उसके बाद से ही राज्य की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। अब यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान स्वयं को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। यही वजह है कि उनकी पार्टी इस बात को आगे बढ़ा रही है और यही कारण है कि चिराग पासवान ने दिल्ली से लेकर पटना तक पूरी तरीके से राजनीति में खलबली मचा दी है। दूसरी ओर भाजपा ने पहले ही यह कह दिया है कि राज्य का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता को आगे कर रही है। ऐसे में एनडीए की ओर से भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले युवा चिराग पासवान को मौका मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की युवा इकाई ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित करने का निर्णय किया है, जिसमें युवा इकाई की ओर से यह प्रस्ताव दिया जाएगा कि राज्य में अगले मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान को ही बनाना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के इस दाव पर फिलहाल एनडीए के दोनों प्रमुख घटक दल भाजपा और जनता दल यूनाइटेड चुप हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जमुई से सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने भी इस मुद्दे पर कहा है कि उनकी पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का कार्य करें। हालांकि अब यह देखना होगा कि इसमें बिहार की जनता उन्हें राज्य में बड़ी भूमिका में देखना चाहती है कि इसकी वजह क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान वर्ष 2030 के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन राज्य की युवा आबादी और अन्य जनता चिराग पासवान को उससे पहले ही बिहार का नेतृत्व देना चाहती है। क्या इससे एनडीए के अंदर राजनीतिक घमासान उत्पन्न नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कई नेताओं ने, कई कार्यकर्ताओं ने इसके ऊपर बड़ा जवाब दिया है, उससे तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान ने 2025 में ही मुख्यमंत्री बनने का अपना जो प्लान है उसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।